अस्सलामुअलैकुम नादरीन, एक अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को हुकूमत पाकिस्तान और दो बैनुल अक़वामी फर्मों एंटोफागास्टा PLC और बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान मार्च में तवील अरसे से तअत्तुल का शिकार रेकोडेक कानकनी के मनसूबे की बहाली के लिए किए गए मुआहदे को कानूनी करार दे दिया है। इस वीडियो में आप रेकोडेक प्रोजेक्ट और रेकोडेक प्रोजेक्ट सेटलमेंट मुआहदे के बारे में तफसील से जानेंगे। रेकोडेक माइन एक मनसूबाबंद माइनिंग ऑपरेशन है जो ज़िला चागी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के रेकोडेक कस्बे के करीब वाक़ है। रेकोडेक दुनिया में तांबे और सोने के सबसे बड़े ज़खायर में से एक की नुमाइंदगी करता है, जिसमें 5.9 बिलियन टन एसिड ग्रेडिंग, 0.41% तांबे और सोने के ज़खायर का तखमीना 48.5 मिलियन औंस है। रेकोडेक का इलाका टीथियान मैग्मेटिक आर्क का हिस्सा है जो वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान वगैरह, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान से होता हुआ हिमालय के इलाके से होता हुआ म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी तक फैला हुआ है। इसमें मुख्तलिफ दर्जात के तांबे और सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक का इलाका पहाड़ों की चागी, आतिशफशां सिलसिला में बहुत से कटे हुए बकिया आतिशफशां मराकज़ में से एक है जो कोयटा तफ्तान लाइन रेलवे और अफगानिस्तान के साथ सरहद के दरमियान बलूचिस्तान के उस पार मशरिक व मगरबी लाइन में गुजरता है। TCC ने रेकोडेक में एक बड़े कम दर्जे के तांबे और सोने के वसाइल की निशानदेही की है। रेकोडेक रिसोर्सेज में मादनी वसाइल का तखमीना 5.9 बिलियन टन है, जिसका औसत कापर ग्रेड 0.41% और औसतन गोल्ड ग्रेड 0.22 ग्राम फी टन है। ग्रुप का इस वसीला का 37.5% हिस्सा 2.2 बिलियन टन है। रेकोडेक मुआहदा क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान केस हुकूमत पाकिस्तान और टीथियान कापर कंपनी TCC के दरमियान ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे BIT की खिलाफ वर्जी और रेकोडेक माइन में TCC को कानकनी के हकूक से गैर कानूनी अकार पर एक जारी कानूनी मुआहदा है। रेकोडेक का कानूनी तनाज़ा जो मुबैना तौर पर ऑस्ट्रेलवी कंपनी टीथियान कापर कंपनी TCC को बलूचिस्तान के रेकोडेक के करीब कानकनी के कामों के लिए दिए गए ठेके से पैदा हुआ, बिलाशुबा अफसोसनाक था। इसने पाकिस्तान के बहुत से वसाइल को लूट लिया जो उसके बजाय वकला की खिदमात हासिल करने और कानूनी फीसों में चला गया। बैनुल अक़वामी सालसी अदारे ICSID की तरफ से आयद करदा 5.97 बिलियन डॉलर के जुर्माने की वजह से हमारी साख को नुकसान पहुंचा और मादनी वसाइल के इर्द गिर्द तरक्की में हमें बरसों की ताखीर का सामना करना पड़ा। इस तरह ये वाकई एक राहत की बात है कि तनाज़ा तय पा गया है और पाकिस्तान अरबों डॉलर के जुर्माने से बच गया है। नए मुआहदे की शराइत के मुताबिक रेकोडेक प्रोजेक्ट को पाकिस्तानी इदारों के साथ शराकत में बैरक गोल्ड के जरिए बहाल और तैयार किया जाएगा। ये मुआहदा गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान मुज़ाकरात के कई दौर और बड़ी मेहनत के बाद तय पाया है। ताहम ये तस्वीर न होने पर मुल्क ने शदीद दबाव महसूस किया था और अरबों डॉलर के जुर्माने की अदायगी के इम्कान के शायद किसी भी वक्त जल्द फरामोश नहीं किया जाएगा और इसे आइंदा आने वाली किसी भी हुकूमत को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। ये शिकस्त इस बात का सबक होना चाहिए कि ज़ाहिर मामूली कानूनी तस्वुरात मुस्तक़बिल में भारी कीमतों के साथ बड़े पैमाने पर दर्द-ए-सर बन सकते हैं। हुकूमत को सरमायाकारी के मुआहदों और दो तरफा मुआहदों को हल्का नहीं लेना चाहिए। ये ज़रूरी है कि इस तस्वीर के मुआहदे और इसके नतीजे में होने वाली सरमायाकारी को कानून के जरिए शामिल किया जाए। आला कानूनी माहिरीन यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका जायज़ा लेना चाहिए और पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए रेकोडेक के साथ सारा मसला मुनासिब रास्ता न होने की वजह से शुरू हुआ और ज़बानी हुकूमत के वादे जिनको बिलाखिर बैनुल अक़वामी इदारों ने काबिल अमल होने का फैसला किया, लिहाजा शफाफियत और वाज़ेह शनाख्त कुनंदगान का होना दोनों फरीकों के लिए